Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noman Ahmed and student I am your maths teacher. होपफुली आप लोग सब मैथ्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ काम भी कर रहे होंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मैथ को स्टडी करना है. जो लेक्चर हो रहे हैं उनको जो है वो केयरफुली अटेंड करें और साथ साथ अपने नोट्स, अपने हैंड आउट्स खुद भी बनाएं. यूनिक नोट्स से भी हेल्प ले सकते हैं आप. ख़ास तौर पर हमने यूनिक नोट्स के अंदर बहुत मेहनत की हुई है और उसके एंड के ऊपर हमने हर चैप्टर के एंड पर शॉर्ट और एमसीक्यूज़ जो एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको अलग से जो है वो पोर्शन बना के उसके अंदर जो है वो अरेंज किया है. इसलिए आप उनकी भी हेल्प लें. जो क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ उनको आप ट्राई करें और जहाँ आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी इन दिनों में पेश आया वो यूनिक नोट से हेल्प ले सकते हैं. और जैसे ही हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ करे, चैप्टर कंप्लीट हुआ करे, आप उसके एमसीक्यूज़ जो हैं वो हम थ्योरी के अंदर सारे पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको किस एंगल में, किस फॉर्मेट में बुक में या क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो हमने बड़े जो है वो एहतियात के साथ पास्ट पेपर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी यूनिक नोट्स के अंदर दिए गए हैं. आपने उनको भी वहाँ से स्टडी करना है. तो आप अपने नोट्स भी बनाएं और उनकी भी हेल्प लें क्योंकि उनकी हेल्प के बगैर भी आप लोग अच्छी तरह कंप्लीट नहीं कर सकेंगे इन चीज़ों को. तो आपको उनमें पता चलेगा कि पेपर में ये क्वेश्चन आने का फॉर्मेट क्या है, किस फॉर्म में, किस वर्डिंग में ये एमसीक्यूज़ पेपर में पूछा जाता है. तो आपको वो यूनिक नोट से हेल्प लेंगे आप वहाँ से. 1.3 हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है तो हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं. हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 किया था, 3 किया था और हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया था. और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने आपको इन क्वेश्चंस के अंदर जो पार्ट्स आपको एज ए होमवर्क दिए थे वो इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर कंप्लीट कर लिए होंगे एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह. तो इसी तरह अभी हम जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं. आर्टिकल्स वही हैं जो पुराने हमने देखे हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का जो टारगेट है, हमारा आज के लेक्चर का जो हमारा टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 6 है पहले. सो क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी इम्पॉर्टेंट लिख लें. एमसीक्यूज़ फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट भी है. शो दैट फॉर ऑल जी बिलोंग टू सी. तो कह रहा है कि कोई भी आप जी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से ले सकते हैं. जब क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर खुद से ना दिया हो तो आपने फिर अपनी मर्ज़ी से कोई सिलेक्ट करना होता है और जो अपनी मर्ज़ी से जब सिलेक्ट करते हैं तो वो जनरली ए बी सी के फॉर्मेट में सिलेक्ट करते हैं. तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बिलोंग्स टू c. हमने ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक सिलेक्ट कर लिया. अब हमने जो पार्ट्स हैं उनमें देखें, फर्स्ट पार्ट के अंदर z को सिलेक्ट किया है, उसका z बार भी है, z का कॉन्जुगेट भी है. इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट भी लेना पड़ेगा हमें. तो साथ ही इसका आप कॉन्जुगेट ले लें. कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो साइन होता है इमेजिनरी पार्ट का उसको चेंज करना होता है. तो z हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि सिलेक्ट कर लें. अब जर्नल था तो इसलिए a प्लस बी आयोटा सेलेक्ट कर लिया. फिर हमने जब जो पार्ट 6 क्वेश्चन के दिए थे उनको देखा तो उसमें कॉन्जुगेट की भी ज़रूरत है. तो साथ ही आप कॉन्जुगेट भी ले, जी बार हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को कहते हैं, वो भी सिलेक्ट कर लें. अब आप फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में कहता है कि शो दैट जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर. कि जब आप z और z कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेके उनको ऐड करेंगे तो रियल नंबर आंसर आएगा. ये बात आप प्रूव करें. तो इट्स वेरी क्लियर कि z का स्क्वायर लेना है, z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है और उनको प्लस करना है. क्लियर. तो आप इंडिविजुअल कर लें. पहले z स्क्वायर ले लें, a प्लस बी आयोटा होल स्क्वायर. फिर z कॉन्जुगेट स्क्वायर ले लें तो वो a माइनस बी आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा. फिर आप इनको ऐड कर लें. एडिंग लेफ्ट साइड पे ऐड हो जाएगी, राइट साइड पे ऐड हो जाएगी. लेफ्ट साइड पे ऐड कर दी, राइट साइड पे ऐड कर दी. z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर एक्सपैंड कर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab आयोटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ये दोनों कैंसिल हो गई ऑपोजिट साइन के साथ। 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आप देख लें स्टूडेंट कि ये इसका फाइनल आंसर आ गया और इस आंसर में कहीं आयोटा नहीं आ रहा। तो जब आयोटा नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ रियल नंबर ही है, इसमें आयोटा मौजूद नहीं है। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि दिस आंसर इज़ अ रियल नंबर। कि ये जो हमारा रिजल्ट आ गया है ये रियल नंबर। एमसीक्यूज भी आया हुआ है, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि इसके आंसर को थोड़ा मेमोराइज भी करना है कि जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वायर आंसर इज़ 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 रियल पार्ट स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, 2 है नंबर तो 2 आ गया, ए रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इस तरह भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। तो मैं थोड़ा सा इसको फिर रिपीट कर देता हूँ, आप एक दफ़ा देख लें। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट किया क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें। तो जब आप अपनी मर्ज़ी से कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो हम a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा इन फॉर्मेट में लेंगे। फिर हमने जब फर्स्ट पार्ट को देखा उसमें z कॉन्जुगेट की भी ज़रूरत थी, तो लिहाजा हमने z कॉन्जुगेट भी उसका a माइनस बी आयोटा ले लिया। z कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर हमने फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है कि आप जी स्क्वायर प्लस जी कॉन्जुगेट स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। इसमें हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है, क्वेश्चन खुद बताएगा कि कैसे सॉल्व करना है, कि उसमें मुझे क्या करना है। उसमें जी का स्क्वायर लेना है, जी कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है और उनको प्लस कर देना है, ये टारगेट है इसके अंदर। तो आपने जी का स्क्वायर, तो ये जी है, इसका स्क्वायर लेफ्ट पे भी स्क्वायर लिख लिया, राइट पे भी स्क्वायर लिख लिया। फिर जी कॉन्जुगेट है तो जी कॉन्जुगेट का भी स्क्वायर लिख दिया, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड लेफ्ट पे ऐड कर दी, राइट राइट पे ऐड कर दी। लेफ्ट साइड को एज इट इज रहने दें, ये स्क्वायर ओपन करें, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये आपने लोअर क्लासेस में फार्मूलाज पढ़े हैं, उन्हीं की हम हेल्प यहाँ पे ले रहे हैं। स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद आपने ये फॉर्मेट देख लिया, जहाँ आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ माइनस यूज़ कर रहे हैं, आयोटा स्क्वायर आ गया माइनस यूज़ किया। ये दो पॉजिटिव नेगेटिव साइन ऑपोजिट सेम वैल्यू कैंसिल हो गई। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर बन गया। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट इंशाल्लाह आप लोगों ने ज़रूर समझ लिया होगा और इसको नोट भी कर लिया होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर डिमांड है, सेकंड पार्ट, z माइनस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। z माइनस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। इसको भी प्रूव करें कि क्या इस तरह सब्ट्रैक्ट करें इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को और फिर स्क्वायर लें, क्या फिर भी रियल नंबर आंसर आता है? तो हमने ये देखना है। तो अब हम इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ब्रैकेट में दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं कॉन्जुगेट वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो z माइनस z कॉन्जुगेट, तो a प्लस बी आयोटा माइनस a, ये माइनस साइन, चलें नेक्स्ट कर लेते हैं। माइनस आ जाए तो फिर ब्रैकेट लगा लें आगे, माइनस a प्लस बी आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, यू हैव 2b आयोटा। तो ये z माइनस z कॉन्जुगेट का आंसर आ गया, z माइनस z कॉन्जुगेट का ये आंसर आ गया है। अब हमें इसका स्क्वायर लेना है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या है, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, z माइनस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b आयोटा होल स्क्वायर। तो z माइनस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, 4b स्क्वायर माइनस 1
तो z माइनस जी कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4b²। अब आप देखें कि ये जो आंसर लिखा है इसमें कहीं आयोटा इन्वॉल्व नहीं है। जब आयोटा इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसका मतलब होगा कि वो रियल नंबर ही है। तो यही हमारी इस क्वेश्चन की भी रिक्वायरमेंट थी कि द आंसर इज़ ओनली रियल पार्ट, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें मौजूद नहीं है। हालांकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ही ये ऑपरेशन यूज़ किए। होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक उसका कॉन्जुगेट है, और देन स्क्वायर लेना है तो रियल नंबर आना चाहिए। तो हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया, ये आंसर आ गया, फिर स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर जो आ रहा है इसमें आयोटा मौजूद नहीं है। आयोटा की प्रेजेंस अगर ना हो तो फिर इसका मतलब है कि वो कोई रियल नंबर ही होता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होगा। इसको भी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझें अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। आई डबल एफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल। तो आपने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही, कोई अभी नोट ना करे, सिर्फ और सिर्फ इसको समझने पे ध्यान हो। उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा इस क्वेश्चन को नोट करने के लिए, इसलिए बड़ा केयरफुली, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे जो रूटीन के क्वेश्चन चल रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उनसे थोड़ा सा हटके है। तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि ये z बार का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, कहते हैं इक्वल है, बराबर है। इफ एंड ओनली इफ z इज अ रियल, कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मुमकिन है कि अगर z कोई रियल नंबर हो। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ प्रीवियस चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा आइडिया हो जाए कि इस क्वेश्चन में को करने में हमें किन किन आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी। ये हम कोई रिवीजन में चाह रहे हैं, रफ वर्क में देख रहे हैं। सबसे पहले बेटे कि a प्लस बी आयोटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो हमें a माइनस बी आयोटा देता है। इसको ज़रा केयरफुली देख लें कि कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो पहला पार्ट सेम रहता है, रियल पार्ट इज सेम, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हुआ, बाकी एज इट इज़ रियल पार्ट बिल्कुल चेंज ना हो। तो इसका मतलब है कि एक नोट में बात लिख लें, रियल पार्ट इज सेल्फ कॉन्जुगेट। कि रियल पार्ट का वही है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली 3, अब 3 सिर्फ रियल पार्ट है, इसमें इमेजिनरी नहीं है, तो z कॉन्जुगेट इज ऑल्सो 3, तो z कॉन्जुगेट भी 3 रहेगा क्योंकि रियल पार्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता कॉन्जुगेट लेते वक्त। क्लियर? तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये इसमें बताना था कि आपको यहाँ पे ये दूसरा कॉन्सेप्ट, जो एक कॉन्सेप्ट हमने ये देख लिया इसके अंदर। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज़ होगा वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी। कल हमने बात की थी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उस वक्त होते हैं जब रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल, तब ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर माने जाएंगे, उनको इक्वल कहा जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट और एक ये कॉन्सेप्ट के कॉन्जुगेट लेते वक्त रियल पार्ट चेंज नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ये आइडिया, दोनों आइडियाज़ जो हैं वो हमें ये क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। तो होपफुली आप लोगों ने ये दोनों आइडियाज़ रिवाइज कर लिए हों। ओके अच्छा स्टूडेंट, जब जिन क्वेश्चन में
ये इफ़ एंड ओनली इफ़ इन्वॉल्व हो जाए, उन क्वेश्चन को हम टू वे में सॉल्व करते हैं। कि टू वेज को कैसे समझना है आपने, कि एक डायरेक्शन आपकी ये है और दूसरी डायरेक्शन आपकी ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद लिखी हुई है वो ये है। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ में हमें क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का मेथड होता है वो पहले हम 1 से 2 की तरफ जाते हैं, फिर 2 से वापस 1 की तरफ आते हैं, कन्वर्स को भी प्रूव करके देना होता है, फिर वो क्वेश्चन को कंप्लीट माना जाता है। मैथमेटिक्स की एक ये मेथड का नाम है कि हम जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़ किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम बोथ वे में उस क्वेश्चन को वेरीफाई करके देते हैं कि ये बात है तो ये ठीक है, ये बात है तो ये भी ठीक है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को टू वे में कंप्लीट करना है और आपने उसको ध्यान से समझना। मैं स्टार्ट करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर z और z कॉन्जुगेट, इसकी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के पता चल रहा है कि हमें ज़रूरत है। अब उसने तो हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया नहीं है, हमें खुद से सिलेक्ट करना है। तो हमने फिर क्या करना है कि लेट z इज़ इक्वल टू a प्लस पी आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज a माइनस पी आयोटा। इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें। अब हम फर्स्ट डायरेक्शन ले रहे हैं। इस मेथड का क्या नाम है कि आपने फर्स्ट को सपोज कर लेना है। इसको केस 1 भी आप कह सकते हैं, केस 1। सपोज दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। केस 1 में हमने ये सपोज कर लिया कि z कॉन्जुगेट और z बराबर है। हमने केस 1 में क्या सपोज कर लिया है कि z और z कॉन्जुगेट बराबर है। तो then we want to prove that z is a real। तो फिर हमें हर सूरत में ये प्रूव करना है कि z जो है रियल है, यानी दूसरे पार्ट को हमें फिर हर सूरत में प्रूव करके देना है। इसको तो हमने मान लिया कि मान लेते हैं कि ये बराबर है। अब दूसरा पार्ट फिर डेफिनेटली इसके रिजल्ट को यूज़ करके प्रूव होना चाहिए। सो केस 1 क्या है कि हम फर्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन जो है वो उसको मान लेते हैं कि वो बराबर है। अब उसको मानने की वजह से दूसरा प्रूव होना चाहिए। सो देन वी वांट टू प्रूव दैट z इज़ अ रियल। तो फिर हमें अब ये प्रूव करना है कि z रियल है। तो इसको 3 कह दें और अप्लाई वैल्यूज इन 3। apply values in 3. z conjugate means a minus b iota is equal to z mean a plus b iota। इधर कर दें a minus b iota minus a minus b iota is equal to 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। minus 2b iota is equal to 0 minus divide both side by minus 2, so b iota is equal to 0। product of two terms 0, तो इसका मतलब है कि कोई ज़ीरो है। सो आयोटा इज़ नॉट ज़ीरो, सो b इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमें b की वैल्यू 0 मिलेगी। आयोटा की वैल्यू तो 0 नहीं होती, इसलिए दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से कोई एक 0 है डेफिनेटली, फिर ही प्रोडक्ट 0 आया। अब आयोटा तो 0 नहीं है क्योंकि आयोटा की वैल्यू तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। आयोटा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो ये तो 0 ना हुआ, फिर इसका मतलब है डेफिनेटली b 0 है। इस तरह में b की वैल्यू 0 मिल गई और b की वैल्यू 0 मिलने के बाद आपने उसको 1 में पुट कर देना है, पुट इट इन 1। सो z इज इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा, सो z इज इक्वल टू a। सो a इज रियल ओनली। तो स्टूडेंट देखें कि हमने फर्स्ट पोर्शन को जो है वो सपोज किया था कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, और फिर हमें ये प्रूव करना था कि z इज़ अ रियल। तो हमने फर्स्ट पोर्शन यानी इक्वेशन 3 की हेल्प ली, उसमें हमने ये z और z कॉन्जुगेट वैल्यूज़ लगाई, उसको सिंप्लीफाई किया, वहाँ से b की वैल्यू 0 मिली, b की वैल्यू 0 1 इक्वेशन में लगानी है क्योंकि z को रियल प्रूव करना है। 1 में लगा दी तो z से वैल्यू a बच गई, a इज़ अ रियल ओनली, तो लिहाजा हमारे टारगेट फर्स्ट पोर्शन का टारगेट हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाता है कि z इज़ अ रियल नंबर आ जाता है। ये हमने ये ऊपर वाली डायरेक्शन कंप्लीट कर ली है कि हमने फर्स्ट पोर्शन सपोज किया और दूसरा पोर्शन प्रूव कर दिया। होपफुली आपने यहाँ तक बात समझ ली होगी। इतने हिस्से को नोट कर लें। आई एम गिविंग यू
जस्ट 31 सेकेंड और 1 मिनट, ताकि आप इतने हिस्से को नोट कर लें। फिर कन्वर्स है, फिर हम दूसरा हिस्सा सपोज करेंगे और पहला हिस्सा प्रूव करेंगे। क्लियर? तो 1-2 मिनट हैं आपके पास, इसको आप नोट कर लें। साथ साथ मैं रिपीट भी कर देता हूँ कि z कॉन्जुगेट, साथ साथ आप नोट करते रहें, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये क्वेश्चन में कहा है कि अगर ये बराबर है तो फिर ये z रियल ही होगा, फिर ही बराबर होगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक उसका कॉन्जुगेट है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक उसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। केस 1 में हमने इसका फर्स्ट पोर्शन सपोज कर लिया और अब टारगेट है कि दूसरा पोर्शन प्रूव करना है। तो फर्स्ट पोर्शन जो सपोज किया है उसमें z और z कॉन्जुगेट की वैल्यू लगा दें। वैल्यू लगाने के बाद आप उसको अरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वहाँ से हमें b आयोटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। 2 टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब है कि कोई एक वैल्यू 0 है। b आयोटा इज़ नॉट 0 क्योंकि आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है, तो डेफिनेटली b 0 है। b 0 जब वैल्यू मिल जाए तो उसको आपने 1 इक्वेशन में पुट करना है, तो फिर वहाँ से आप देख लें कि आपको सिर्फ a मिल गया, यानी रियल पार्ट ओनली। तो ये तो हमारा था फर्स्ट वे था। अब सेकंड वे में क्या करना है, वो हमारा केस 2 बन जाएगा। केस 2 में अब हम सेकंड पोर्शन को सपोज करेंगे। केस 2, इसको हम केस 2 या कन्वर्सली भी कह सकते हैं। कन्वर्सली सपोज दैट z इज अ रियल, तो दैट मीन कि आपने z को सिर्फ a लेना है रियल पार्ट में। देन प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ये हमारा अब नेक्स्ट टारगेट है कि अगर हमने इसको सपोज कर लिया है कि ये, चले मान लेते हैं कि z कोई रियल है, तो अब हमने फिर ये फर्स्ट पोर्शन को प्रूव करके देना है कि z कॉन्जुगेट और z बराबर होते हैं। तो इसको फिर हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, अब इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे कि z इज़ अ रियल, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। z इज़ अ रियल यानी a को ले लिया, मीन्स कि ये कोई रियल नंबर है ओनली। फिर इसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट में आप जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल नंबर हो तो उसके कॉन्जुगेट लेते वक्त उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, वो वही रहता है। इसको आप कोई नंबर 4 कर दें और इस इक्वेशन को आप कोई नंबर 5 कर दें। फ्रॉम 4 and 5 z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। तो z और z कॉन्जुगेट दोनों की, उनकी एक साइड इक्वल है, इधर भी a है इधर भी a है, तो इसका मतलब है कि उनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। सो दैट मीन्स z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट एज रिक्वायर्ड। तो यही हमें क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड था कि आप ये प्रूव कर दें कि अगर z कॉन्जुगेट और z बराबर हैं तो ये सिर्फ z रियल हो तो बराबर हो सकते हैं। तो 2 वे में इसको प्रूव करना है, पहले फर्स्ट वे को सपोज करें, दूसरा प्रूव करें, फिर कन्वर्सली फिर दूसरे को सपोज करें और पहले वाला प्रूव करें। तो ये होपफुली दोनों आपने कन्वर्सली भी करना है तो क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक पोर्शन से ये जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट समझा नहीं जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट को भी नोट कर लें, फिर नेक्स्ट चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर टेस्ट वगैरह में भी ये जो भी होंगे उनमें ये ज़रूर आएगा। तो स्टूडेंट, हमने 1.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक अपने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमारे प्रीवियस आइडियाज़ ही यूज़ हो रहे थे जो हमने 1.2 की थ्योरी में पढ़े थे। वही डेफिनेशंस और वही ऑपरेशंस हमने
जो पढ़े थे वही इसके अंदर भी यूज़ हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चलते हैं। वन 1.3 एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले जिन चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना है मैं उनको एक दफ़ा थोड़ा सा रिवाइज़ कर देता हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं। ये है फार्मूलाज a + b होल स्क्वायर। सो एवरीबॉडी नोज अबाउट दीज फार्मूलाज। a² 2ab b²। नंबर 2 a - b होल स्क्वायर a + b होल क्यूब a - b होल क्यूब तो ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा। सो नंबर 5 a² - b² a + b इंटू a - b। तो स्टूडेंट ये फार्मूलाज हैं जो आपके जो क्वेश्चन नंबर 7 है उनमें फ्रीक्वेंटली यूज़ होंगे। इनको आपको मेमोराइज़ करना है। होपफुली आप लोगों को ये आते होंगे। ये सारे आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर a + b होल क्यूब a - b होल क्यूब a² - b²। तो ये 5 फार्मूलाज हैं जिनके ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। तो इनकी मदद से आप ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 1.3 एक्सरसाइज का कंप्लीट करेंगे। इसके मैं आपको इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ज़रा पहले बता देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 है 1.3 का, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड आई थिंक 8। ये जो आपके 5 पार्ट्स बनते हैं ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में तो अगर ये आएंगे तो नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अभी तक, क्योंकि पैटर्न जो है वो शॉर्ट है, लेकिन एकेडमिक के टेस्ट वगैरह के अंदर ये पार्ट एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो ये मैंने एकेडमिक के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन इनकी इंपॉर्टेंस बताई है। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आएंगे तो ये नॉर्मली शॉर्ट ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंटिन्यू करेंगे। ये 5 फार्मूलाज हैं, इनमें से कोई एक या कोई 2 जो है वो इन क्वेश्चंस को करने में हमें हेल्प करेंगे। क्लियर? ये भी नोट कर लें बात, और वो इम्पोर्टेंट जो मैंने इस 7 के पार्ट्स बता दिए हैं उनको भी आपने नोट करना है। इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि इनको जब भी आपको रिवीजन का मौका मिले, प्रैक्टिस का मौका मिले, इन क्वेश्चंस को आपने जो है वो बिल्कुल सॉल्व करके प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि सिर्फ नोट से आपने इनको देख लेना है कि ये कैसे हो रहे हैं, बाकायदा प्रैक्टिस करनी है इनको सॉल्व करने की। सो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल पावर 3। स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर 3 है। कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पावर 3 है, तो यानी a + b होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, वो आपने प्रैक्टिस की है, तो हमने उसको यूज़ करना है। अब एक बात का ख्याल रखना है कि अगर मैं ऐसे ही फार्मूला यूज़ कर लूँगा तो ज़रा फ्रैक्शन के अंदर यहाँ पे टर्म्स हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, तो थोड़ा सा इसको आसान कर लें। फार्मूला एक्सपैंड करने से पहले एलसीएम ले लें। 2 एलसीएम आ जाएगा। सो न्यूमरेटर में क्यूब अलग कर दें, डिनोमिनेटर में क्यूब अलग। 2 क्यूब 8 होता है, इसको 1/8 की शक्ल में आप बाहर ले जाएं।
अब आपका क्वेश्चन ये रह गया। अब आपको a प्लस बी होल क्यूब समझ के इस पे आप फार्मूला एक्सपेंड कर दें तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। अब फ्रैक्शन में जो बार बार वो 8 आना था वो हमने पहले ही बाहर लिख लिया। 2 क्यूब 8 होता है तो डिनोमिनेटर में, इसलिए 1/8 की शक्ल में इसको आप बाहर लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट, 1/8 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया a प्लस बी होल क्यूब का। वो मैंने आपको इससे पहले लिख के दिया था, वो आपने मेमोराइज करना है और उसके बाद इसको अप्लाई करना है यहाँ पे। तो a प्लस बी समझे सारी टर्म्स को, a -1 है, b स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा है। सो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हमने फार्मूला ओपन किया। 1/8 -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब आयोटा क्यूब। तो जो क्यूब और स्क्वायर ओपन हो रहे थे वो हमने ओपन कर दिए इसमें। 1/8 -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 वो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल इनटू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब, आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा। सो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस होने की वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब वैसे ही और ये वाला आयोटा वैसे ही आ गया। 1/8 ये दो पार्ट है जिनमें आयोटा नहीं आ रहा, सो -1 प्लस 9 दैट इज 8। अच्छा, अब इन दो टर्म्स को ज़रा देख लें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा कॉमन, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसमें भी है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसमें भी है, वो भी कॉमन आ गया, आयोटा दोनों में है कॉमन। यहाँ से 3 रह गया माइनस साइन, और यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर रह गया, क्यूब था, एक स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ गया है, दो वहाँ पे बाकी रह गए हैं। सो 1/8 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, दिस इज 3 - 3, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया और आपके पास ये चीज़ आ गई। सो 1/8 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू 0, 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी वो ख़त्म हो जाएगी। सो 8/8, सो 1 इज़ योर फाइनल आंसर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसकी पावर थी 3, तो हमने उसका क्यूब जो है वो एक्सपैंड करना था। तो क्यूब हमने एक्सपैंड करने से पहले एलसीएम लिया ताकि हर टर्म को फ्रैक्शन में डील ना करना पड़े। उसके बाद हमने ऊपर क्यूब अलग कर दिया, नीचे क्यूब अलग, नीचे वाला 8 बन के बाहर आ गया। अब ये फ्रैक्शन से रिमूव हो गया है, a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला एक्सपैंड कर दिया। उसके बाद -1 का क्यूब माइनस होता है, ये स्क्वायर एक्सपैंड कर लिए, आयोटा स्क्वायर जहाँ आ रहा था -1 यूज़ कर दिया, जो रियल पार्ट बन रहे थे उनको अलग ऐड कर लिया, जो आयोटा वाले थे उनमें से कॉमन लेके सिंप्लीफाई किया, वो टर्म 0 हो गई, यानी इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन में 0 हो गया, 8 सिर्फ बच गया, बाहर 1/8 है, 8 डिवाइडेड बाई 8 1 हो गया। सो 1 इज़ योर आंसर। तो इस नंबर की जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें 1 बच गया है। सम टाइम ये पेपर अभी तो सिर्फ उसने सिंप्लीफाई कहा था तो इसलिए 1 इज़ योर आंसर। अगर वो इस क्वेश्चन में सम टाइम ये भी कह देता है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें, तो फिर आपने नेक्स्ट में क्या जाना है, मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर वो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए कहता तो फिर आपने 1 के बाद वाले स्टेप में 1 + 0 आयोटा लिखना था और रियल पार्ट 1 लिख देना था
और इमेजिनरी पार्ट, फिर यहाँ आंसर इसका कंप्लीट होना था। अगर वो ये डिमांड कर ले इस क्वेश्चन के अंदर कि रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें, तो फिर आपका ये पोर्शन एडिशनल हो जाएगा, अदरवाइज आपका यहाँ आंसर हो जाएगा अगर सिंप्लीफाई कह दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका 7 फर्स्ट पार्ट वो इस तरह कंप्लीट होना है। एकेडमी के टेस्ट में ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है, और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आएगा तो ये डेफिनेटली, अगर आया तो ये शॉर्ट ही होगा, चाहे लेंथ थोड़ी ज़्यादा भी हो। आपको दोनों बातें ज़हन में रख के इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। बिल्कुल इस पार्ट के सिमिलर सेकंड पार्ट होगा, वो मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ इसका। अब जो आपका होमवर्क है इसमें नोट कर लेंगे सिर्फ ये फॉर्मूलाज, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 6 एंड 7, ये जो पार्ट हैं ये आपका होमवर्क के तौर पे होंगे। ये वो पार्ट हैं जिनमें किसी भी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, वो आपने करनी है, फार्मूला ओपन करना है और वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो बाकी पार्ट जो है वो मैं इस क्वेश्चन की कंप्लीट करके दूंगा जिनमें थोड़ा सा समझाने वाला काम है। तो लास्ट पार्ट देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट, कहने का मतलब है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब गौर करें कि बेस सेम, ये और ये सेम ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अलजबरा का रूल है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। ये -2 है, यहाँ 1 है, कोई मेंशन ना हो तो 1 है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -1 पावर बन जाएगी। -1 जब पावर बन जाएगी तो इसको पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाए। तो पहले एलसीएम ले लें 2, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल पावर -1, फिर रेसिप्रोकल कर दें तो अब पावर जो -1 थी वो 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन अब आपका ये बन जाएगा। अब आप स्टूडेंट यहाँ देखें कि जब जैसे ही क्वेश्चन, इसको मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, तो आपका क्वेश्चन ये बन गया। डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेना, वो न्यूमिनेटर में लिख दें या बाहर लिख दें, एक ही बात होती है। ये माइनस कॉमन लिया और वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये क्वेश्चन आपका बन गया है प्रीवियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया। तो आप एज यू ऑल नो कि यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर यह चीज़ आ जाएगी, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट रिमूव होकर 3 आ जाएगा। आपके पास -2 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 4, सो आपके पास -/2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर से आयोटा जैसे ही रिमूव हो जाए तो हम डिनोमिनेटर को अलग डिवाइड कर देते हैं, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी लगा, तो आपका एक फाइनल फॉर्म में आंसर आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 पार्ट 3 इम्पॉर्टेंट भी है और इसके अंदर वो फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे ही ये जस्ट डिवीजन का क्वेश्चन बन गया। बेस सेम थी तो हमने पावर ऐड कर दी, पावर जब ऐड कर ली हमने तो उसके बाद -1 पावर बन गई। -1 को हमने पॉजिटिव करने के लिए पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद हमने यहाँ रेसिप्रोकल कर दिया तो पावर -1 पॉजिटिव हो गई और आपके पास ये क्वेश्चन रह गया। अब ऐसा करने से आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया, माइनस पहले कॉमन ले लिया और ये चीज़ बन गई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया और उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला यूज़ किया, आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, प्लस कर दिया,
4 बन गया, 2 2 से कैंसिल, 2 2 4 हो गया, टू डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव, ये 2 को दोनों पार्ट्स पे अलग डिवाइड कर दें तो ये आपका आंसर बन गया। अगर इस क्वेश्चन में आपसे, अभी तो सिंप्लीफाई पूछा था, लेकिन अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने के लिए कहा जाएगा तो इससे आगे फिर एक स्टेप आपको करना पड़ेगा कि रियल पार्ट समटाइम पूछा जाता है, इसलिए ये मैं अलग से डिस्कस कर रहा हूँ। तो फिर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट ऐसे अलग बताएंगे, फिर आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होगा। अभी सिंप्लीफाई कहा था तो यहाँ कंप्लीट, लेकिन अगर पेपर में रियल और इमेजिनरी पार्ट का पूछ लिया जाए तो फिर आप यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मैथ को समझ भी रहे होंगे और साथ साथ कर भी रहे होंगे। अपने अपने नोट्स बनाएं, इन क्वेश्चंस को करें। ये जो मैंने आपको एज ए होमवर्क दिए हैं, ये पार्ट आप एज ए होमवर्क इनको कंप्लीट करके रखें। 5th और लास्ट पार्ट इसको ट्राई कीजिएगा, अगर हो जाए, नहीं तो ये मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट और 5th पार्ट, ये दोनों पार्ट जो है वो मैं करवाऊँगा। फिर उसके बाद हमारे पास 1-2 आगे कुछ थियरी के अंदर चीज़ें हैं, फिर इंशाल्लाह वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर होपफुली हमारा नेक्स्ट 2 लेक्चर तक जो है वो होपफुली हमारा 1 चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो मैक्सिमम 2 लेक्चर जो हैं वो हमें और रिक्वायर्ड हैं अपने 1 चैप्टर को फिनिश करने के लिए, और फिर उसके बाद आप इसको रिवाइज़ करते रहें, यूनिक नोट से हेल्प लें, तो इंशाल्लाह आप साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।